जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। कहते हैं, सब भूखे थे, भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कर्म क्या विपाक देखो, कहाँ 56 करोड़ दिनारों का स्वामी और कहाँ, विचार करो संसार की अवस्थाएं, ये संसार की अवस्थाएं। बैठ जाओ ज्ञानी, दोनों ऐसे खड़े, बिल्कुल अभी दीक्षा होने वाली है। पूरा हाथ जोड़ करके प्रयासरत है, प्रैक्टिस चल रही है। बहुत अच्छी भावना, चलो ऐसे करिए, आशीर्वाद है हमारा। तो और पढ़ना क्या निकला आपको पता है, सब कुछ पता है, आपने पढ़ा है। मैं वही बात बता रहा हूँ आपके लिए। भोजन नहीं, चावलों का माड़ कहीं से बह रहा था, वहाँ पहुँचे कि चलो उसको ही लेकर के आते हैं, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ है। ऊपर से देखा ननद ने और उसको भी बंद कर दिया, पत्थर रख दिया, बर्तन टूट गया, छींटे उठते जल गई। क्या स्थिति संसार की है। देखिए संसार की दशा, किसी भी कथानक को ऐसा मत पढ़ा करो, चिंतन के साथ पढ़ो। क्या करो, चिंतन के साथ पढ़ो। विपत्ति पर विपत्ति कैसे आती है, वहां से भी निकल जाता है, मित्र के पास पहुंचता है अयोध्या। हाँ, लेकिन मित्र ने सम्मान दिया। जब कोई साथ नहीं देता तो मित्र साथ देता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जीवन में अच्छा मित्र जरूर होना चाहिए। जीवन में एक अच्छा मित्र होना चाहिए। कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन मित्र हमेशा साथ देता है, उसका नाम मित्र, लेकिन मित्र होना चाहिए। कैसा, ध्यान दो। परछाई भी साथ छोड़ दे, लेकिन मित्र साथ नहीं छोड़ता। ऐसा, इसलिए जीवन में एक अच्छा मित्र बनाओ। क्या बनाओ, एक अच्छा मित्र की बात कर रहा हूं। अच्छा मित्र जीवन में होना चाहिए, जो सुख और दुख दोनों में सदाबहार हो। कैसा हो, सदाबहार मित्र होना चाहिए। पतझड़ वाला नहीं और बसंत वाला भी नहीं। कैसा, सदाबहार मित्र है। इसलिए वो साथ तुम्हारा देता है, क्योंकि उसको सदाबहार बोलते हैं। अच्छाई में, लेकिन बुराई में नहीं। तुम बुरे काम करो तो भी साथ देंगे। हाँ, साथ देंगे बुरे काम से दूर करने के लिए। किसके लिए, बुराई से बचाने के लिए। वो मित्र है, वही मित्र है, सच्चा मित्र वही है। उसको हम कल्याण मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्याण मित्र बोलते हैं। समय, ये घड़ी का कांटा तो बढ़ता ही रहता है। समय हो गया आपका। तो वहां पर मित्र के पास पहुंचे, आपस में चर्चा हुई। चलिए 2 मिनट में संक्षेप बात करते हैं। आपस में चर्चा हुई, वार्ता चली।
मित्र ने पूछा, मित्र चला गया सोने के लिए, वो मित्र वहीं बैठा, एक दृश्य और वहाँ पर देखा, और एक दृश्य क्या देखा वो भी आपको पता है अच्छी तरह से। चित्राम की मयूर, उस पर हार टंगा हुआ था, और वो चित्राम की मयूर भी उस हार को निकल रही है। सोने के हार को चित्राम की मयूर निकल रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका नाम है पाप उदय। पाप उदय से क्या क्या नहीं होता। वो घबरा गया, रातों रात वहां से निकल गया। अगर प्रातः होगी तो मित्र हमारे ऊपर संदेह करेगा कि रत्नहार किसने लिया। क्या पाप कर्म का उदय है। वहां से निकल करके पहुंचा और किसी सेठ के यहां पहुंच गया। ध्यान देना। और सेठ के यहाँ वह सागर दत्त, समुद्र दत्त के यहाँ पहुंचा। उसके यहाँ उसने काम करना शुरू किया। कुछ मिलता था उसके लिए, उसी में हुए। एक दिन सिट्टानी जो घर में काम करती थी उसके यहाँ, उस सिट्टानी ने कहा कि अच्छे से काम करना। क्या करना? अच्छे से काम करना, अच्छा स्वच्छ करना, क्योंकि कल पर्व है। क्या है? कल पर्व है, व्रत करूंगा। इसलिए व्रत गंदगी में नहीं किया जाता है। क्या बात है! व्रत को गंदगी में नहीं किया जाता है। गंदा मन भी नहीं होना चाहिए और गंदगी नहीं होना चाहिए। उसी का नाम व्रत है। इसलिए आप सब लोग सफाई करते हैं। कल सफाई की होगी, बोले आज सफाई करना है, हैं? क्या करते हो? सफाई। स्वच्छता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? कि व्रत अच्छे मन से किया जाता है, उसका नाम व्रत है। मन में कोई कलुषता नहीं होना चाहिए। जैसे हम बाहर में सफाई करते हैं, वैसे अंतरंग में भी सफाई करना चाहिए। अरे बाहर की सफाई हमने करके देखो, गंदगी में लक्ष्मी नहीं आएगी। पता है मुझे। क्या हमने सफाई करके रखी है कि गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी। साफ स्वच्छ रखो, लक्ष्मी आ जाएगी। अंतरंग में कैसे आएगी? जैसे अंदर के मन को भी साफ स्वच्छ रखना है, उसका नाम व्रत है। तो देखना, वहाँ पर भू लक्ष्मी आएगी और यहाँ पर अंतरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय। हमारा हृदय स्वच्छ है तो अंतरंग में अनंत चतुष्टय खिल जाएगा। इसलिए सफाई की बात की गई। सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। और हम तो बराबर कह रहे सफाई करो। इस जागृति अभियान में क्या हो रहा है? सफाई बराबर है। सफाई का अभियान ही चल रहा है। तो वृत्त आया, उसने पूछ ली सिटानी ने कि क्या होता है। विधि बतला दी उसने, सब विधि बतला दी, सब कुछ बतलाया। दूसरे दिन वृत्त आया और उस सिटानी ने, मैं संक्षेप कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सारी चीज पता है। जहाँ पर रहस्यपूर्ण विधि है, उसने एक बहुत बड़ा रोट बनाया। रोट बनता है ना, जौ का, गेहूं का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उसका रोट बनाया। रोट बना के उसको दिया कि अपने बच्चों को खिला देना, अपने बच्चों को खिला देना। एक खिलाने की भी प्रथा है, खिलाया जाता है।
रोड दिया उसके लिए, उस सिटानी के लिए जो काम कर रही थी। और जैसे ही उसके हाथ में रोड पहुंचा, वो सोने का हो गया। किसका हो गया? सोने का हो गया। क्योंकि उसने सिटानी इतना पश्चाताप किया था। और जैसे ही उस व्रत को सुना, नियम को सुना, असीम श्रद्धा जागृत हो गई कि मैंने अज्ञानता पूर्वक ऐसा काम किया था, परिवार के निंदा करके, परिवार ने निंदा की और मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने बहुत बड़ा अज्ञानता पूर्व कार्य किया था। इतनी गहरी श्रद्धा जागृत हुई उसके लिए, और उस श्रद्धा के प्रभाव से रोट सोने का हो गया। श्रद्धा वो होती है जो सोना बरसा देती है। श्रद्धा में ही तो सब कुछ है। जितना भी हुआ सब श्रद्धा में हुआ, इसलिए श्रद्धा की बात चल रही है। अभी तो 10 दिन बात करेंगे। हाँ, तो श्रद्धा जीवन के लिए कहाँ पहुंचा देती है? सोने का रोट हो गया। अब उस सिटानी के लिए जिसने दिया था उसको लोभ आ गया। क्या गया? उसको लोभ आ गया। उसने तत्काल कहा, अरे अरे मुझसे भूल गई, मुझसे भूल ये हो गई कि रोट वापस कर दीजिए। जब मैं बैठी थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, धोखे से सोने वाला रोट उठ करके आ गया। वहाँ पर 2 प्रकार के रोट थे, एक सोने का। हम देखिए उसके अंदर ये भावना हुई और उसने कहा इसलिए धोखा हो गया, सोने वाला रोट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सिटानी ने कहा तो ले लो। और उसने वापस दिया और सिटानी ने जैसे ही हाथ में लिया तो वापस गेहूं का हो गया, अब सोने का नहीं रहा। फिर उसने पकड़ाया, फिर सोने का हो गया। ऐसा अनेक बार किया। ओ हो, तब समझ लिया उस सिटानी ने। और उस सिटानी ने कहा, सिटानी से तुम्हारा पुण्योदय जाग गया। क्या जाग गया? तुम्हारा पुण्योदय जाग गया। मालूम है, उसके पहले उसके पास जो मिलता था ना मजदूरी में, उसको ला करके उसने रोट उसने भी तैयार किया था। उसने भी और तैयार करके भगवान के पास पहुंची थी बहुएं, और भगवान के पास पहुंच करके प्रार्थना की, करुणापूर्वक प्रार्थना की, आस्था के साथ कि भगवान मेरे पास तो चलो मैं भक्ति भाव से यही चढ़ाता हूँ। समझ लेना, श्रद्धा की बात है। किसकी बात है? श्रद्धा की बात है। और वहाँ पर वो बहुएं जो तैयार के करके लिए सब भगवान के पास समर्पित करके भक्ति भावना से, श्रद्धा की बात है। तो वहाँ श्रद्धा के साथ इतना पुण्य वहाँ पर जाग गया था उस भक्ति के प्रभाव से। लोग आपके पास रत्न चढ़ाते हैं, लेकिन आज हमारा यही स्वीकार करो। भक्ति की भाषा है। किसकी भाषा है? ये भक्ति की भाषा है। और वहाँ पर पुण्य जागा, पूरा परिवार का पुण्य जाग गया। फिर से वह अब दरिद्र नहीं रहा, अब लक्ष्मी से संपन्न हो गया। क्या हो गया? लक्ष्मी से संपन्न हो गया। और सभी ने वह व्रत किया। वह व्रत किया कौन सा? 24वीं व्रत। कौन सा व्रत? जिसको हम रोट तीज के नाम से जान रहे हैं, उसका नाम 24वीं व्रत है। यानी रोट तीज भी उसी को बोलते हैं, उसी को 24वीं व्रत बोलते हैं। 24 तीर्थंकर की जहाँ पर आराधना की जाती है। श्रावक सुबह से उठ करके 24 तीर्थंकरों की आराधना करता है, भक्ति से अभिषेक पूजन दान कर्तव्य करता है, 6 कर्तव्य करता है। और फिर जा करके वो एक अन्न वाला रोट खाता है, खिलाता है, लेकिन च्यों रस से रहित। पहले बतला दिया, सही विधि है जिसमें कोई भी रस नहीं, लेकिन फिर भी उसमें रस भरा हो। क्या हो? ये आस्था और भक्ति का रस उस रोट में भरा होता है। बोले रोट ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मीठा लगता है। इसीलिए वो मीठा लगता है क्योंकि तुमने भक्ति की मिठास उसमें भर दी है। किसकी भर दी है? और भक्ति की मिठास श्रद्धा के साथ अब तुम किसी को दे रहे हो, बोले बहुत मीठा लगता है, इसीलिए मीठा लगता है। जबकि उसमें कोई मीठा नहीं है, घी नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं, उसके बाद भी मीठा। यही विधि है। और बाकी किसके साथ खाते हो उसका वहाँ उल्लेख तो नहीं आया, लेकिन परंपरा है।
क्या है, लेकिन वो भी नीरस है। क्या है, वो भी नीरस है, लेकिन उसमें भी रस है। क्या है, उसमें भी रस है। ऐसा विधि विधान करके 24 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए ये व्रत किया जाता है और उसकी दरिद्रता मिट जाती है। ये दरिद्रता को मिटाने वाला व्रत है। जीवन में हर प्रकार की दरिद्रता मिटाता है। कैसे भी तुम दरिद्र हो, तुम्हें संपन्न करने वाला, विचारों से संपन्न, बुद्धि से संपन्न, ज्ञान से संपन्न और लक्ष्मी से संपन्न कर देता है। ऐसा व्रत का नाम है, उसका नाम रोड तेज व्रत 24 व्रत है और त्रिलोक तीज व्रत भी है। उसका कथानक अलग है और इस सब का उद्देश्य कर्म क्षय के लिए है, किया जाता है। आपका समय बहुत हुआ, इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात को समझना है। लेकिन वो अपार संपत्ति साली जो सेठ था, वह अभी भी संत के पास खड़ा है। उसकी बात हम बाद में करेंगे आपसे कि वह चिंताग्रस्त है। क्या है, वही चिंताग्रस्त है, समस्या लेकर के पहुंचा है। अब उसका समाधान आगे चलेगा। आज इतना ही। हम अपने जीवन में व्रत करें, नियम करें, लेकिन अच्छे विचारों से, अच्छे भावों से, सरलता पूर्वक। कसाय नहीं करना। देखो पर्वराज पर्यूषण पर्व आ रहा है, नियम ले लो, अब मैं 10 दिन बहुत अच्छा जीवन बिताऊंगा, एक साधक का जीवन बिताऊंगा। कैसा, एक साधक का जीवन, साधक के संस्कार डालने का पर्व का नाम पर्यूषण पर्व है। ऐसा पर्व अपने जीवन में मनाएं और आगे बढ़े इसी भावना के साथ। ओम नमः।